सभी एक बार सतगुरु के नाम का नारा लगाए जोर से। बोले सतगुरु कबीर साहब की, बोले सतगुरु शामल साहब की जय, बोले संत समाज की जय, बोले भक्त समाज की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय पूजनीय वंदनीय मेरे सतगुरुदेव एवं इस आश्रम के वर्तमान संचालिका साध्वी राधा साहब एवं काशी कबीर चौरा मठ से आए हुए उमेश कबीर साहब, धौलपुर बाड़ी से आए रोहित साहब एवं अन्य संतों का मेरा अभिनंदन वादन और पूरी संत समाज को मेरा अभिवादन। तो आज का ये गुरु पूर्णिमा का पर्व श्री सतगुरु शामल साहब एवं उनकी शिष्य श्री राधा साहब ने अपने इस आश्रम में सभी संतों को निमंत्रण किया। तो साहब बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं और सभी संत इनका अपना अपना विचार रखेंगे कि गुरु की महिमा इस संसार में सबसे बड़ी है। जैसे प्रथम कहा है कि सतगुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रम को सतगुरु कर ले आप सम्मान। तो देखिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी क्यों बताई है कि माता पिता गुरु अतिथि चार बड़े देव है और पूजनीय हैं, लेकिन चारों में सर्वोपरि कौन है? सतगुरु है। वो कैसे कि माता पिता हमें धन दे सकते हैं, गाड़ी घोड़ा दे सकते हैं, मकान हवेली बना सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं, लेकिन जीवन का कल्याण नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? तो इसलिए सतगुरु की महिमा किस लिए है सबसे बड़ी कि वो हमारे जीवन के साथी है और हमारे कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहते हैं कि मेरा जो जीव है वो सच्चे मार्ग पर लगे, कहीं पतित न हो जाए, उसको सतर्क करते रहते हैं। किस द्वारा? वाणी द्वारा, और उसके बुरे कर्मों को छुड़ाने के लिए हर वाणी द्वारा समझाते रहते हैं और सतमार्ग पर लाने के लिए अपना तन मन धन सब उन्हीं के ऊपर न्यौछावर रखते हैं। जब हम सतगुरु के वाणी को अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण तभी है जब हम उनके कहे हुए वचनों पर चलें और तन मन और धन से उनकी सेवा करें और एक पल भी न भूलें, तब इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? आज सुबह ही एक पर्सन यहाँ थोड़ी दूर हम बैठे थे तो किसी ने प्रश्न किया कि
ये जीव ज्ञानवान है, सब तरह से इसको ज्ञान है, फिर ये आवागमन के चक्कर में क्यों है? तो जो पास में इधर साहिब जी बैठे हैं धौलपुर वाड़ी वाले, उन्हें कुछ उस पर प्रकाश डाला, लेकिन फिर भी उन्हें मान्य नहीं हुआ। तो हमारे मन की जो मानंदिया है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम कल्पनाओं में फंसे हुए हैं। जब तक हमारी कल्पनाएं अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझ सकते। हम अपने आप से भूले हुए हैं। किस भूल हुए हैं? अपने आप से ही भूले हैं, कोई दूसरे को नहीं भूले हैं। जैसे साहिब की वाणी कह रही है कि आप बुलायो आप में बंधो, आप में आप जाको तू खोजत है सो खोज सोई आप। अब हम लोगों में इतनी औकात नहीं है कि हम अपने आप को खोज लें। अगर हमें कोई गुरु महाराज कह दे कि 41 दिन का व्रत रखना है और तुझे ईश्वर मिल जाएगा, तो हम तुरंत ही लग जाएंगे। अगर कोई गुरु महाराज कह दे बेटा 41 दिन की तुझे तपस्या करनी है, धूनी तपना है, तो भी हम तुरंत लग जाएंगे, तुझे ईश्वर मिल जाएगा। कई तरह की विडंबनाएं हैं और जीव उस संशय में पड़ जाता है और संशय में पड़े पड़े पूरी उम्र को खो देता कि वो अपने आपा को नहीं खोजता है। जैसे साहिब ने एक साकी में भी कहा अभी कि आपा तजे हरि वजे नक्सिक तजे विकार, सब जीव निर्भय रहे संत मता हैं सार। इस वाणी में 5 अमृत है। क्या है? कि आपा तजे, अपने अहंकार को तजे, और एक आपा होता है अपना चेतन स्वरूप के अहंकार को तजो और अपने चेतन स्वरूप को पहचानो। दूसरा क्या कहा? वो हरि भजन। हरि भजन क्या है? किसका भजन करना है हमें? हरि क्या है? हरि हमारा चेतन स्वरूप ही है। उसका भजन क्या है? जो हमारे अंदर वासनाएं भरी हुई है, उन वासनाओं को अंदर से निकाल दो। और सब जो देहधारी प्राणी दिखाई दे रहे हैं हमें, ये इन सब में हरि है। उस हरि को सब देहों में समझो कि सब में ही हरि है, और सच्चे विश्वास से उनकी सेवा करो और दया करो, करुणा करो, क्षमा करो, तो तुम्हारा हरि भजन है। हरि सभी देहों में विराजमान है, फिर हरि को खोजने क्या जरूरत है? हरि तुम स्वयं हो, लेकिन तुम अपने आप से भूले हुए हो। इसलिए तीसरा क्या है? हरि भजे नक्सिक तजे विकार। वो चेतन स्वरूप को जब पहचानोगे, तुम एड़ी से लेकर चोटी तक के सारे विकारों को तजोगे, अपनी वासनाओं को मिटाओगे, एक एक करके वासनाओं को मन से निकाल दोगे, तब तुम उस स्वरूप को पहचानोगे। सब जीव निर्भय रहे, किसी को बैरी मत समझो कि ये मेरा बैरी है। वो निर्भय रहे और किसी से भय भी मत करो, किसी चीज का भय मत करो। भूत प्रेत जादू मंत्र टोना तांत्रिक विद्या जो भी तुम्हारे ऊपर हावी करती है, उसका भय मत करो। तुम उससे ऊपर हो, लेकिन तुम अपने मन बुद्धि और विकारों से दबे हुए हो। तुम्हें किसने दबा रखा है? तुम्हारे विकारों ने तुम्हें दबा रखा है। जब तुम्हारे विकार सब निकल जाएंगे, तुम निर्मल हो जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, उसी दिन तुम खुद ही परमात्मा प्रभु हरि हो। इसलिए साहिब कहते हैं कि हरि का भजन तभी होएगा जब तुम्हारी वासनाएं अंदर से मिट जाएगी। संत मता सार, सभी संतों का यही सार है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। बार बार जाते हैं, सत्संग में जाते हैं,
और गुरु के पास भी जाते हैं, गुरु से कुछ पूछते नहीं, अपने कल्याण की बात कोई कोई पूछता है, और सारी घर की और की, परिवार की, नौकरी की, बेटा की, बेटी की, खेती की, बाड़ी की, अन्य काम बहुत पूछ लेते हैं। लेकिन हम अपने कल्याण की बात दो भी नहीं पूछते कि हमारा कल्याण कैसे होगा। गुरुदेव हम तुम्हारे पास आए हैं, दो बातें हमारे कल्याण की चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो हमें मिला है ये सब हमारे संस्कार और कर्मवश मिला है, ये एक दिन छूट भी जाएगा और ज़्यादा भी मिल जाएगा और कम भी हो जाएगा। इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं, अपने कल्याण की बात को भूलकर और इस संशय में पड़ जाते हैं। तो इसलिए पूरे जीवन संशय में पड़े रहते हैं। जैसे साहिब कहते हैं कि संशय शब्द खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय कहे कबीर संशय खंडे सो शब्द विवेकी होय। जो शब्दों का विवेकी होगा, मेरे शब्दों की परख करेगा, अपने स्वरूप को पहचानेगा, वही इस संशय का खंडन कर और अपना कल्याण कर लेगा। तो मेरे सज्जनों कि ये सत्संग में क्या सिखाया जाता है हमें? एक तो मानवता सिखाई जाती है। सत्संग में क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है सत्संग में? अरे बोलते नहीं क्यों? हमें मानवता सिखाई जाती है कि हम मानव है, और मानव तभी है जब हमारे अंदर मनुष्यता होगी, मानवता होगी तभी मानव है। नहीं तो मनुष्य पशु के तुल्य समान है। पशु जैसा होता है वैसा ही मनुष्य होता है। चार खानियां बड़ी है ना, पशु, पक्षी, मनुष्य और कीट पतंग, इनमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब हमारे अंदर मानवता आएगी तभी हम मनुष्य कहलाने लायक है और तभी हम मानव है। नहीं तो हम दानव और पशु के समान ही है। मांस मदिरा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और द्वेष राग सब समय भरा रहता है और अहंकार में रहते हैं। तो हम मानव नहीं है। मानव में क्या गुण होना चाहिए? मानव एक हंस प्राणी है। और जीवों को क्या कहा है? जीव, पशु, पक्षी, और मनुष्य को हंस कहा है। हंस किसे कहते हैं? कि नीर का करे नवेरा, सोई जन हंस है मेरा। साहिब कहते हैं कि जो नीर का विवेक करता है, नीर को अलग कर देता है। नीर मानी पानी, क्षीर मानी दूध। जो दूध में पानी होता है और हंस होता है, उस पानी से दूध को निकाल देता है और पानी को अलग कर देता है। इसलिए हमारी जड़ और चेतन की गंठी बनी हुई है। जब तक हम इस गंठी को नहीं तोड़ेंगे, इस गंठी से अलग नहीं होएंगे, इस माया रूप को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा जन्मना और मरना बराबर लगा रहेगा और कभी हमारा ये पिंड छुटकारा नहीं हो सकता। और जब हंस की तरह हम निर्णय कर लेंगे, विवेक कर लेंगे अपना, हमारा गुरु ही विवेक है। जैसे कबीर साहब का सतगुरु कौन था? कौन थे? रामानंद। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा गुरु विवेक को समझा कि मेरा सबसे बड़ा गुरु कौन है? विवेक। जैसे कबीर साहब की साखी कह रही है, साख दे रही है कि रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कहे थाके। क्या बोल रहे हैं कबीर साहब? कि हम तो कहे कि राम तुम्हारे भीतर है, और गुरुदेव तुम कहते हो कि राम अयोध्या में है, वो दशरथी राम है। हम बार तुम्हें कहते हैं तुम्हारे भीतर ही राम है, लेकिन भीतरी राम को खोज कर तुम अयोध्या में राम को खोजने जाते हो। पहले भीतरी राम को पहचानो। तो कबीर साहब को ये कहना पड़ा विवेक द्वारा। उनका विवेक जगा हुआ था। कैसे? उनका विवेक बचपन से जगा हुआ था, इसलिए उसे ज़्यादा दूसरे गुरुओं की और
सतगुरु रामानंद की उन्होंने अपने सिर पर ताज रखा, लेकिन उनका विवेक पहले से जगा हुआ था पूर्व जन्म से। तो इसलिए वो उन्हें कहना पड़ा कि रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कहे थाके। जब राधा साहिब आपको बारंबार कहती है कि सतगुरु को कहीं खोजना नहीं, परमात्मा को कहीं खोजना नहीं, और सब संत कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कोई बाहर की वस्तु नहीं है, तो फिर तुम बाहर खोजने कहाँ जाते हो? तुम भीतर ही खोजो, जो भीतर की वस्तु मिल जाएगी और बाहर की वस्तु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। और जो बाहर की कभी मिल भी जाए तो वो छूट भी सकती है, लेकिन आपसे कोई दूसरा अलग हो ही नहीं सकता। आप कौन है? आप अपना चेतन स्वरूप में, आपका दूसरा कोई समा नहीं सकता। आपके स्वरूप में कोई सर्दी गर्मी ठंडी बारिश दूसरा कोई हो नहीं सकता। आपका स्वरूप तो हमेशा क्या है? सदा अजर अमर अविनाशी और सदा रहने वाला, ना जन्मता है और ना ही मरता है। कबीर साहब ने यही कहा कि पानी से पैदा नहीं, न सांसा न शरीर, अनाहार करता नहीं ताको नाम कबीर। कि तुम्हारा चेतन स्वरूप कोई अन्न से नहीं है, कोई पानी रज बीज से नहीं है, और ना ही कोई वो अन्न भगता है, ना ही उसका कोई जन्म मरण होता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने स्वरूप को समझना चाहिए कि हम कौन है। थोड़ा ध्यान में बैठोगे, चिंतन करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। हमें किसी ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा का ध्यान नहीं करना, हमें चिंतन करना है अपने आप का, अपने स्वरूप का। अगर हम उम्र भर करते रहे अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा ईश्वर ईश्वर राम राम, तो हमें कभी कोई प्राप्त होने वाली वस्तु है नहीं। अगर हम अपने आपा में लीन हो गए, अपने आप में समा गए, तो थोड़ी समय में हम समझ आएंगे कि हमारे से अलग कोई परमात्मा खुदा ईश्वर नाम की कोई वस्तु है नहीं। लेकिन हमें सच्चाई क्यों नहीं आती? हमें सच्चाई इसलिए नहीं आती कि हम उसका प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। हम थोड़े समय में करते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं और मन इधर उधर दौड़ जाता है और फिर झटका के और खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम अपने आप से भूल गए कि हम कौन है। पहले अपने आप को समझना और फिर इस प्रकृति संसार के जड़ तत्वों को समझना हमारा प्रथम कर्तव्य है। दो ही वस्तु है, दो ही सत्ता है। एक जड़ात्मक है जो प्रकृति पसारा आपको दिखाई दे रहा है, और एक चेतनात्मक है जो आपका चेतन स्वरूप चेतन आत्मा आपके अंदर विराजमान है। इसलिए हमें कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही खोजो। फिर हम कई वर्गों में, कई धर्मों में, कई पंथों में बंट गए। कोई कहता है कि त्यागी बड़ा है, कोई कहता है सन्यासी बड़ा है, कोई कहता है कबीर साहब बड़े हैं, कोई कहता है राम बड़ा है, कोई कहता है कृष्ण बड़ा है, कोई कहता है जैनी बड़ा है, कोई कहता है बौद्ध बड़ा है। हम कई धर्मों में बंट गए, लेकिन धर्म हमारा क्या है? प्रथम धर्म क्या है हमारा? मैंने पहले भी बताया, प्रथम धर्म है मानव धर्म। और उस मानव धर्म को पहचानने के लिए हमें सब में प्रेम करना पड़ेगा, मानवता रखनी पड़ेगी, इंसानियत रखनी पड़ेगी, सबके साथ में भाईचारा का बर्ताव करना पड़ेगा, तब हमारे अंदर मानवता आ सकती है। सदाचार का व्यवहार करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार विद्यालय में एक मास्टर जी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते वो धर्म के बारे में कोई पाठ आ गया, तो बच्चों ने कहा कि हे गुरुदेव, धर्म क्या है? ये धर्म क्या है जो आप धर्म के बारे में बता रहे हो? समय तो ज्यादा नहीं है, देख लेना। अच्छा चलिए। कि बच्चों ने कहा, विद्यार्थियों ने कि हे गुरुदेव, धर्म क्या है? हमें धर्म के बारे में बताइए थोड़ा।
सुनिए, सबके सुनने की बात है। जिसके कान आंख बंद हैं वो खुले कर लें, नींद न ले, कानों को खुला रखें, तभी सत्संग का फायदा ले सकते हो। जब तुम्हारे कान बंद है, आंखें बंद है और सारी इंद्रियां सोई हुई है तो कभी सत्संग का लाभ नहीं लोगे। सब इंद्रियों को चेतना में रखना है। तो गुरुदेव बोले, बेटा धर्म के बारे में तुम्हें बताता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कल का समय दो। क्या? अच्छा, कल बता देना। अब मास्टर जी ने क्या कहा, क्या किया कि एक कोई जैसे थान सिंह बरगे बड़े चतुर साधक थे या कोई सजन थे, तो ने कहा कि हमें थोड़े धर्म के बारे में बच्चों को बताना है और जैसा हम तुम्हें कहे वैसा ही करना है और तुम्हें कुछ और बोलना चालना कुछ नहीं, हम तुम्हारी थोड़ी सजावट करेंगे। तो उन्होंने कहना मान लिया कि चलो मास्टर जी, हम जैसा कहोगे वैसा ही मान लेंगे। अब उसका क्या सजावट किया देखिए। उसको ऐसे सजाया जैसे ऊपर सिर के कबीर साहब का टोपी लगा दिया, खड़ा जैसे कबीर साहब का टोपी होता है वो सफेद टोपी लगा दिया। दूसरा चिन्ह क्या किया, माथे में लाल पीला चंदन लगा के और सीधा त्रिशूल लगा दिया। चौथा क्या किया कि गले में महात्मा ईसा का क्रॉस डाल दिया गया। पांचवा क्या किया, उसे सन्यासी के वस्त्र पहना दिए गए। छठा क्या किया, उसके हाथ में गुरु नानक का कड़ा डाल दिया गया। तो ऐसे करके उस पुरुष को सजा दिया गया। और चलो आप पाठशाला में चले, विद्यालय में चले, बच्चों को धर्म के बारे में कुछ बताना है कि धर्म क्या वस्तु है। तो बच्चों के सामने पाठशाला में जहाँ कक्षा लगती थी वहाँ मैदान में बैठाया गया सबको एक साथ में कि आओ सब अपनी लाइन से बैठो और हम धर्म के बारे में आज तुम्हें कुछ सिखलाएंगे, बताएंगे कि धर्म क्या वस्तु है। तो सामने उस पुरुष को, सजे पुरुष को सामने खड़ा कर दिया बच्चों के। अब मास्टर ने कहा, देखिए विद्यार्थियों, बच्चों, ये सामने जो पुरुष खड़ा है ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो सभी विद्यार्थियों ने उसके ऊपर की तरफ देखा। कहा, हे गुरुदेव, ये तो कोई कबीरपंथी साधु है। किसे पहचान हुई? उन्होंने कबीर साहब की टोपी को पहचाना कि ये तो कोई कबीरपंथी साधु है। कि अच्छा ठीक, बैठो। और दोबारा कहा कि तुम्हें कैसे पहचान हुई कि कबीरपंथी साधु है? किसके ऊपर? कबीर साहब की टोपी है इसलिए कबीरपंथी है। दूसरे से कहा कि तुम बताओ ये कौन है सामने खड़ा है जो? तो माथे में चंदन तिलक दिखाई दिया और कहा, ये तो कोई शिव उपासक है, शिव की उपासना करने वाला। फिर कहा, तुम बैठो, तुम्हें कैसे पहचान? कि माथे में इसके तिलक लगा हुआ है, चंदन लगा है, त्रिशूल बंधा हुआ है, इसलिए मैं पहचान आई। फिर कहा, तुम बताओ। तीसरे ने कहा कि इसके गले में क्रोध डलाइए, कोई महात्मा ईसा का पुजारी है। कि तुम्हें कैसे पहचाना? कि ये इस क्रोध से पहचाना है कि ये ईसा का, ईसाई धर्म का है। फिर दूसरे से कहा कि तुम बताओ ये कौन है? उसे वो भगवे वस्त्र दिखाई दिए सन्यासी के,
कहा ये तो गुरुदेव सन्यासी है कि तुम्हें कैसे पहचान? इसे देखिए, इसके वस्त्र पीले हैं, लाल वस्त्रों से पहचान आई। फिर छठे से कहा कि तुम बताओ कि ये तो कोई गुरु नानक का उपासक है, ये पंजाब में रहने वाले गुरु नानक जो गुरु ग्रंथ को मानते हैं वही कड़ा रखते हैं, इसके हाथ में कड़ा है। तो सबने अपना अलग अलग अनुभव बताया। एक ही पुरुष के ऊपर कितना सजावट की गई और उस सजावट को देख के और सबने अपना अपना अनुभव अलग अलग बताया। फिर मास्टर ने थोड़ा एकांत में ले जाकर उसको उस पहनाव को हटा दिया गया और जैसे पहले थान सिंह थे वैसे ही सामने उसको खड़ा किया कि अब देखिए कौन है, कि ये तो मानव है जो यहीं रहते हैं, राधा साहिब के आश्रम में सेवा करते हैं, यही तो थान सिंह है। अब देखिए एक इंसान कितने वर्गों में, कितने भागों में बंट जाता है, कितने मतों में, पंथों में, धर्म में बंटवारा हो जाता है, लेकिन कोई धर्म का बंटवारा नहीं होता, कोई मानव का बंटवारा नहीं होता, हमारे चेतन स्वरूप का कोई बंटवारा नहीं हो सकता, क्यों? वो अंश नहीं है। किसी का अंश होता तो बंटवारा होता, और धर्म कोई अंश होता तो बंटवारा होता। धर्म सत्य है, और वो सत्य क्या है? वो हमारा चेतन स्वरूप है। तो इसलिए प्रेमियों, सज्जनों, सभी इस बात को ध्यान में रखकर हमें एक ही धर्म की पालना करनी है। वो क्या, कौन सा धर्म? जोर से जयकारा लगाओ, वो कौन सा धर्म है? हम मानवता को पालेंगे या नहीं? नहीं, कुछ लोग नहीं पालेंगे, बोलेंगे। इसलिए हमें मानवता को रखना, प्रेम रखना, हमारा सदाचार, यही हमारा धर्म है, यही गुरु की शिक्षा है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, सदाचार होगा, तो ये हम धर्म, मानव धर्म की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो धर्म को लेकर हम झगड़ा कर सकते हैं, धर्म को लेकर हम बंटवारा कर सकते हैं, धर्म को लेकर हम मार हत्या कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये लक्षण नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर लक्षण सत्य और प्रेम का लक्षण होना चाहिए, और सदाचारी का लक्षण होना चाहिए, और संतों गुरुओं के प्रति प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए। यही हमारी श्रद्धा और भावना हमें इस जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती है। इसलिए मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जो कोई गलती हो तो क्षमा करे और मेरी बातों को जरूर ग्रहण करे। हम बहुत दूर से ये बातें कहने के लिए आए, मेरे मन में विचार था कि सबके आगे मैं दर्शा दूं, तो एक बात तो मेरी एक मानो तो जरूर मान लेगा। वो कौन मानेगा? ये सामने बैठे थान सिंह, क्यों? इसके कोई लाग लपेट नहीं है, इसका तलाक हुआ है। बोलिए सतगुरुदेव की।